हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सब सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 8। वर्कशीट नंबर 8 क्लास 6 का वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। बच्चों, वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप अपना नाम लिखें और आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 21 अक्टूबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। हमने पहले के वर्कशीट में भी भोजन के घटक को पढ़ा है। सबसे पहले हमने विटामिन और खनिज के बारे में जाना कि किस प्रकार विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ताकत देता है, ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, वो क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। किस प्रकार हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो हमने उसके बारे में भी पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उसकी वजह से हमारा भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है और उस विषाक्त भोजन को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता। तो इससे बचने के लिए हमें बचे हुए भोजन को अच्छे से ढक करके रखना चाहिए। हमें हमेशा फ्रेश भोजन खाना चाहिए। रात का बचा हुआ भोजन हमें फ्रिज में अच्छे से रखना चाहिए ताकि उसमें जीवाणु का प्रवेश ना हो और हमारा भोजन विषाक्तता से बचा रहे। तो हमने भोजन के घटक में पहले इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने विटामिन में पढ़ा कि किस प्रकार विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, विटामिन सी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने विटामिन डी के बारे में भी पढ़ा कि विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है और विटामिन डी से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होता है। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संतुलित आहार कि हमें किस प्रकार संतुलित आहार लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो और हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। तो यहाँ देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि अगर हम भोजन करते हैं और भोजन में सही आहार नहीं लेते तो हम क्या हो जाते हैं, कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें सही आहार लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही आहार हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और साथ ही कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इसीलिए हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। अब आगे देखिए, एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप कोई भोजन ले रहे हैं तो ये नहीं कि अगर आप एक भोजन ले रहे हैं तो वो अधिक मात्रा में लें और दूसरा बहुत कम मात्रा में लें। तो आपको एक संतुलन बना करके रखना होगा। आप ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही 2 लीटर दूध पी जाए और दूसरे दिन 1 पाव दूध भी ना पिए। तो इसीलिए संतुलित आहार के लिए आवश्यक है कि चीज़ें हमेशा संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। जैसे प्रत्येक दिन सुबह और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना चाहिए। जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले आप संतुलित आहार यानी सुबह 1 गिलास दूध लें और साथ ही नाश्ता करें। उसके बाद दोपहर में प्रॉपर भोजन खाएं और जब रात में आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले 1 गिलास दूध आप अवश्य लें। यह दूध आपके शरीर को और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तो हमें आहार किस तरह से लेना चाहिए, संतुलित लेना चाहिए। ये नहीं कि भैया एक दिन हमने बहुत ज़्यादा खा लिया और दूसरे दिन हमने कुछ खाया ही नहीं, तो इससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा, इससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार जिसमें सभी चीज़ें एक पर्याप्त मात्रा में हो। ये नहीं कि किसी भी चीज़ को आज हमने अधिक खा लिया और फिर दूसरे दिन हमने खाया ही नहीं। तो हमें हर चीज़ को एक संतुलित मात्रा में लेना है। हमें
24 घंटे में 6 से 8 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। तो बच्चों यह कहलाता है संतुलित आहार। तो बच्चों इस इमेज को देखिए, ये जो चित्र दिया गया है यह चित्र किसका है? एक संतुलित आहार का है। हमें सब्जियां भी लेनी चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, हमें फल भी खाना चाहिए और साथ ही हमें दूध, घी, बटर भी खाना चाहिए और मांस मछली भी खाना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब जो लोग शाकाहारी हैं वह अपने संतुलित आहार को फलों और सब्जियों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। जो मांस नहीं खाते हैं वह फल से, सब्जियों से, दालों से, दूध, मक्खन, घी, इन सारी चीज़ों से संतुलित आहार ले सकते हैं। लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं वह इन सभी चीज़ों के साथ साथ मांस और मछली और अंडे, इन सारी चीज़ों से भी अपने आहार की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों हमें संतुलित आहार अवश्य लेना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इससे ताकत मिलता है। तो बच्चों यहाँ आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को तैयार करना है। सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं, तो कैसे आप चार्ट तैयार करेंगे? तो सबसे पहले आप नाश्ते में क्या क्या लेते हैं, यानी सप्ताह के 7 दिन आप नाश्ते में क्या क्या लेते हैं। तो नाश्ते में दूध ले सकते हैं, दूध, फल, मेवे, सूखे मेवे, ये सारी चीज़ें आप नाश्ता में लेते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप दोपहर के भोजन में क्या लेते हैं। तो ये आप 7 दिन का चार्ट एक बनाएंगे। दोपहर के भोजन में आप लेते हैं दाल, रोटी, चावल और सब्जी और साथ ही सलाद। तो ये हो गया आपका दोपहर का भोजन। उसके बाद शाम के भोजन यानी रात्रि के भोजन में क्या लेते हैं। तो रात्रि के भोजन का भी आपको एक चार्ट बनाना होगा कि आप रात्रि के भोजन में क्या खाते हैं। तो रात्रि के भोजन में रोटी, सब्जी, सलाद, दूध, दाल, ये सारी चीज़ें आप रात्रि के भोजन में लेते हैं। तो बच्चों आपको यह बताना है कि आप प्रत्येक दिन यानी सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक नाश्ते में क्या क्या खाए। उसके बाद आपको बताना है कि दोपहर में क्या क्या खाया आपने, यानी 7 दिन आपको बताना है कि क्या क्या खाया आपने। उसके बाद रात्रि का बताना है कि रात में आप क्या क्या खाते हो। तो इससे पता चलता है कि आप संतुलित आहार ले रहे हो या नहीं। आगे देखिए, जांचें कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। अब आपको यह जांच करना है बच्चों कि जो भी खाद्य पदार्थ आप खा रहे हो उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आप एक या एक दिन के भीतर खाते हो या आप गैप करके खाते हो, अलग अलग दिन खाते हो। तो यह आपको क्या करना है, जांच करके बताना है। अब आगे देखिए, आगे हमारा है कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। तो बच्चों जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो हरी सब्जियों को काटने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि उसका पोषक तत्व जो है वह नष्ट ना हो। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। जब हम अत्यधिक चावल और दालों को धोते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें मौजूद जो भी विटामिन यानी पोषक तत्व होते हैं, खनिज होता है, वह क्या हो जाता है, निकल जाता है। फलों और सब्जियों को छिलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। इसीलिए हमें हरी सब्जियों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए और हमें फलों को भी काटने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि उसमें मौजूद खनिज और विटामिन नष्ट न हो।
यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोग प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। जैसे बच्चों, किसी के घर में चावल किस में बनता होगा? कुकर में बनता होगा। लेकिन किसी के घर में चावल किस में बनता है? पतीले में बनता है। तो जिसके घर चावल पतीले में बनता है, अगर चावल का पानी चावल में ही सुखा दिया जाता है तो वो चावल जो है वो पौष्टिक होता है। लेकिन अगर चावल का पानी उससे बाहर निकाल दिया जाता है तो चावल में कोई ताकत नहीं बच जाता है। तो हमें चावल जो है कुकर में बनाना चाहिए या उतने ही पानी में बनाना चाहिए जितना में चावल पक जाए, उसका पानी निकालना ना पड़े। इससे क्या होगा? हमारा जो चावल है उसमें पोषक तत्व रहेगा और वो हमें ताकत देगा। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। अब देखिए, जब हम खाना पकाते हैं तो अत्यधिक बहुत देर तक अगर हम सब्जी को पका रहे हैं तो उससे क्या होता है? उसमें मौजूद विटामिन सी जो है वह खत्म हो जाता है। तो गर्मी की वजह से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अत्यधिक देर तक खाना नहीं पकाना चाहिए। अब आगे देखिए, आइए देखें कि हमने क्या सीखा। अब हमें बताना है कि हमने क्या सीखा है। पहला प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। अब हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, बताना है यह सही है या गलत। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, यह सही है या गलत? तो यह है गलत, क्योंकि सिर्फ चावल से ही तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। हमारे शरीर को चावल के साथ दाल भी चाहिए, हरी सब्जियां भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, सलाद भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। साथ ही घी चाहिए, मक्खन चाहिए। इन सभी से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है। सिर्फ चावल खाने से शरीर को पोषक तत्व जो है वह पूरा नहीं मिलता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। तो हाँ, यह जो है वह सही है। हमें आहार में फलों और सब्जियों को अवश्य शामिल करना चाहिए। इनसे हमें विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में मिलता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, खाना पकाने के दौरान कौन सी विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, खाना पकाने के दौरान विटामिन सी ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन के बाद आपको सी लिखना है, यह इसका आंसर है। चलिए मैं नीचे इसका उत्तर लिख देती हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, खाना पकाने के दौरान जब भी हम खाना पकाते हैं तो क्या होता है? अत्यधिक ऊष्मा से विटामिन सी जो है वह नष्ट हो जाता है। तो खाना पकाने के दौरान विटामिन सी, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। विटामिन सी क्या होता है? ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो हमें खाना को अत्यधिक देर तक पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है और हमारे शरीर को तो विटामिन सी की भी आवश्यकता है। अधिक देर तक पकाना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, मैं कामना करती हूँ कोविड के इस सिचुएशन में आप सभी घर में स्वस्थ होंगे।
तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।